हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक गिवन मिक्सचर में आपको ये बता दिया जाए कि 10 लीटर का रिप्लेसमेंट अगर आप पानी से करते हैं तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, 20 लीटर का रिप्लेसमेंट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, और ये पूछ लिया जाए कि भाई अगर आप 50 लीटर का रिप्लेसमेंट करेंगे तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। ऐसे सवाल को ओरली कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया था। विदाउट पेन एंड पेपर आप ऐसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। आज का जो सवाल है ये बिल्कुल अलग है। इसमें आपको कुछ एक फिक्स क्वांटिटी नहीं दी जाएगी कि पानी कितना रिप्लेस करना, ये नहीं दिया जाएगा। उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम सीखेंगे। सवाल आपके सामने ये रहा। रामू बाइज 50 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹2500। मतलब 50 रुपये में वो 50 लीटर मिल्क खरीदता है। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इन मार्केट ही नीड टू सेल इट एट प्राइस ऑफ 50 रुपीज़ पर लीटर। मतलब जितने में खरीदा उतने में ही उसे बेचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि उसने रेट बढ़ाया, 1 रुपये भी बढ़ा देगा तो उससे कोई मिल्क नहीं खरीदेगा। ठीक है। टू मेक प्रॉफिट ही स्टार्ट मिक्सिंग वाटर इन मिल्क। प्रॉफिट कमाने के लिए वो पानी मिलाना शुरू करता है। अब देखिए किस तरीके से मिलाता है, उसके बारे में दिया हुआ। टू मेक प्रॉफिट ही मिक्सड सम वाटर एंड सोल्ड 1 लीटर मिक्सचर टू गेन प्रॉफिट ऑफ 10%। ध्यान से समझिए, उसने दूध में, जो उसके बाद में 50 लीटर मिल्क था, उसमें कुछ पानी मिलाया। इस तरीके से मिलाया कि जो पहला 1 लीटर उसने बेचा उसमें उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन था उसका 10% उसने वाटर मिलाया। समझ में आई बात? ठीक। अब क्या बोल रहा है, ही मिक्सड सम मोर वाटर एंड सोल्ड 1 लीटर मिक्सचर टू गेन प्रॉफिट ऑफ 20%। ये ट्रांजैक्शन होने के बाद उसने थोड़ा पानी और मिलाया और उसके बाद जो 1 लीटर पानी बेचा उसमें 20% का प्रॉफिट हुआ। फर्दर ही मिक्सड सम मोर सो दैट ही कैन अर्न 30% ऑन नेक्स्ट सेल। ये जो 20% वाला ट्रांजैक्शन हुआ, जो उसने 1 लीटर दोबारा से बेचा, उसके बाद फिर उसने कुछ पानी ऐड किया। इस तरीके से ऐड किया कि अगली बार जब वो मिक्सचर बेचे तो उसमें उसे 30% का लाभ हो। समझ में ही बात? आपसे क्या पूछा गया, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर जस्ट बिफोर हिज थर्ड सेल। जस्ट बिफोर हिज थर्ड सेल मतलब अभी उसने पानी उसमें ऑलरेडी ऐड कर लिया है। तो पानी ऐड करने के बाद आपको बताना है कि जो फाइनल मिक्सचर है जिसे वो अब बेचने वाला है उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है। सवाल को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आगे आप देखिएगा कि किस तरीके से ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट किया होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया तो फिर कितनी भी क्वांटिटी पूछ ले, कितना भी परसेंटेज पूछ ले, आप चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास में मिल्क होगा 10 लीटर का। अब यार जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट से तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे। देखिए, आपने 10 लीटर मिल्क खरीदा, मैं मान लेता हूँ 1 रुपये का, 1 रुपये लीटर मिल्क होगा, मतलब 10 रुपये आपने अपने जेब से लगा लिए। 10% प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में 11 लीटर बेचने के लिए हो जाए, कैसे होगा, मिलावट करके, तो आप 11 लीटर का 11 रुपये कमाएंगे। 11 लीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया, इससे मेरा 10% का प्रॉफिट होगा। समझ में ही बात? अब मैं आपको बोलूं कि जितनी भी क्वांटिटी तुम्हारे पास है उसका आधा तुम बेच दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 5.5 लीटर सेल कर दिया। उसके बाद आप ये बताइए कि आपके पास में मिल्क कितना बचा है। मिल्क पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्दर जब मैं आपसे कहूँगा कि 20% और 30% प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो प्रॉफिट आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, जो मिल्क बचा है उस पे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात? तो जो आपने 5.5 लीटर मिक्सचर बेचा है उसमें दूध कितना चला गया वो आपको देखना है। देखिए, 10 - 5.5 × 10/11। अब ये 10/11 का फ्रैक्शन कहाँ से आया, उस चीज़ को आपको समझना है। पहले जो हमारा सोल्यूशन बना था उसमें मिल्क कितना था टोटल में से, वो देख लीजिए। देखिए, टोटल क्वांटिटी 11 थी, 10 लीटर मिल्क था, मतलब मिल्क का रेशियो कितना था, 10/11। इसका मतलब जितना भी आपने उसमें से निकाला होगा
उसमें भी मिल्क किस रेशियो में निकलेगा, 10/11 के रेशियो में। तो फाइनल क्वांटिटी जो मिल्क की बचेगी वो कितनी होगी, 5 लीटर। और वैसे भी समझना बहुत आसान है कि यार एक मिक्सचर में 10 लीटर मिल्क है और 1 लीटर पानी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका आधा निकाल लीजिए, तो 10 लीटर का आधा 5 ही बचेगा। समझ में ही बात। आपके पास 5 लीटर मिक्सचर बचा है। मैंने कहा कि अब आप इसमें पानी इस तरीके से मिलाइए कि आपको 20% का प्रॉफिट हो। देखिए, मिल्क तो 5 लीटर है और उसके हिसाब से मुझे 1 लीटर वाटर होना चाहिए। टोटल क्वांटिटी जितनी भी रही हो उसमें पानी इतना मिला दो कि टोटल आपका मिक्सचर 6 लीटर हो जाए। ठीक है, मतलब मिल्क 5 लीटर रहेगा और पानी 1 लीटर कर दो। कितना था कितना किया उससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि वाटर का तो ऐसा है कि जितना कम पड़ रहा है उतना पानी आप मिला सकते हो। समझ में ही बात। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसका आधा फिर से सेल कर दीजिए। आधा सेल करेंगे मतलब 3 लीटर सेल करेंगे, तो अब मिल्क की क्वांटिटी कितनी बचेगी वो देखिए, 5 - 3 × 5/6। अब ये 5/6 कहाँ से आया, ऊपर रेशियो दिख रहा है। टोटल क्वांटिटी 6 लीटर थी, उसमें से 5 लीटर मिल्क का था, तो 5/6 फ्रैक्शन में होगा। मिल्क कितना बचेगा आपके पास में, 2.5 लीटर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यार अब फिर से इसमें पानी ऐड करो और पानी इतना ऐड करो कि 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 लीटर मिल्क है तो पानी कितना होना चाहिए, 0.75 लीटर। मुझे उम्मीद है ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। अब देखिए, इसी को मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में बताता हूँ, एक जनरलाइज्ड वे। आपके पास में एक्स लीटर ऑफ मिल्क हो। अब अगर मैं कहूँ कि 10% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब वाटर कितना लेंगे, 0.1x या x/10 ले लीजिए। ठीक है, रेशियो अभी भी वही मेंटेन्ड है। दूध का रेशियो कितना रहेगा पूरे मिक्सचर में, 10/11। तो अगर तुमने 1 लीटर मिक्सचर निकाला तो दूध कितना बचा आपके पास में, x - 10/11। ठीक है, फिलहाल के लिए इस x - 10/11 को मैं y ले लेता हूँ। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल क्वांटिटी जितनी भी थी उसे आप 1.2y कर लीजिए, मतलब पानी इतना डाल दीजिए कि 1.2y हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें 1 लीटर मैंने फिर से बेच दिया, तो देखिए मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी, y थी। y में से कितना मिल्क कम हो जाएगा, y - 5/6। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? जिस तरीके से हमने पिछली बार किया था, 20% मतलब 10 लीटर मिल्क और 12 टोटल क्वांटिटी, तो उसी तरीके से y - 5/6 हो गया। समझ में आई बात। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरा कितना कम हो जा रहा है, देखिए इनिशियल क्वांटिटी x थी, पहले ट्रांजैक्शन के बाद में x में 1 लीटर अगर आप निकालते हैं तो x - 10/11, x - 5/6। समझ में आई बात। अब इस x की जगह पे तुम जितनी क्वांटिटी दी गई है, 10 लीटर 20 लीटर या 50 लीटर, वो वैल्यू पुट कर लीजिए और फाइनली आपको जो भी परसेंटेज पूछा गया कि भाई अगर 30% पूछा गया तो 30% निकाल लो जो बची हुई क्वांटिटी है, 50% पूछा गया तो इसका 50% निकाल लीजिए। अच्छा, कोई बोलेगा कि यहाँ पे तो 1-1 लीटर था तो आपने आसानी से निकाल दिया। अगर वेरिएबल रहे, मतलब कभी ये कहे कि 2 लीटर पहले निकाला बाद में 3 लीटर निकाला, तो सिंपल है ना। जैसे पिछली बार हमने क्या किया था, आधी क्वांटिटी निकाली थी मतलब 5.5 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर है इसलिए 10/11 आया। 1 लीटर की जगह 2 लीटर रहता तो 20/11 माइनस हो जाता। दूसरी बार अगर 1 लीटर की जगह पे 5 लीटर होता, 25/6 हो जाता। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब सवाल आप 10 सेकंड में बना लेंगे। कैसे? सवाल क्या पूछा गया है, एग्जैक्टली जो चीज़ हमने अभी अभी डिटरमाइन की थी उसमें x की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 50 पुट कर लो तो आपके पास क्या आएगा, 50 - 10/11 - 5/6। ये फाइनल क्वांटिटी हो गई 2 ट्रांजैक्शन के बाद मिल्क की। अब इसमें आपको 30% पानी होना चाहिए, तो इंटू 3/10 कर लीजिए। इंटू 3/10 करेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर जो है वो 14.77 के आसपास होगा। एग्जैक्ट आंसर मुझे ध्यान नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही आएगा। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझाना था वो ये था कि जिस रेशियो में आप चीज़ों को बढ़ाते हैं उस रेशियो के हिसाब से ही आपका मिल्क हर बार कम होते जाता है। पानी के लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी तो जितना था वो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मिल्क हर बार कम होते जाएगा और जितना मिल्क बचेगा उसके परसेंटेज के हिसाब से आप आगे वाटर ऐड करेंगे। समझ में ये बात। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आज का होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।
होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे सॉल्व करके सबसे पहले सही जवाब कौन देता है देखते हैं आज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो ऐसे कॉन्सेप्ट के पीछे भागते रहते हैं, कई अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करते रहते हैं। उनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि आंसर सही आ जाना चाहिए, ABCD में से कौन सा आंसर सही दिया हुआ है, क्या मेरा वो आंसर आ रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए, आप बेसिकली ये देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अभी आपके पास में ऐसा सिचुएशन है, अभी ऐसा समय है, ये कोरोना और ये लॉकडाउन वाला समय, जब आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकते हैं। अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब भी एग्जामिनेशन के डेट्स डिक्लेयर होंगे, जब ऐसा होगा कि एग्जामिनेशन आने वाला है, तब स्पीड पे फोकस कीजिएगा। अभी अगर अच्छे कॉन्सेप्ट बना लोगे तो एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें बहुत फटाफट हो जाएंगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।